हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि जब तक आप सकारात्मक नहीं सोचते और वही चीज़ों में पड़े रहते हैं, वही टेंशन लेकर पड़े रहते हैं, तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आप कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, आपका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर कि आफ्टर न्यू मून इफेक्ट आपके लव लाइफ पर क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्ते पर क्या असर हो रहा है। न्यू मून यानी कि अमावस्या के बाद का इफेक्ट जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की सोच में क्या बदलाव आया है, क्या वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, क्या वो आपसे फिर से प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी है तो उसे छोड़कर क्या वो आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं, क्या उनको एहसास होने लगा है आपके प्यार का, आपकी अहमियत का। ये हम सारी चीज़ें जानने की कोशिश करनी है। आपकी पार्टनर जो है, लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, दोनों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है और ऑल ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। अगर आप नए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें और इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो चले, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक करें वीडियो को। कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका चेहरा याद करके उनका नाम लीजिए। 3 से 7 बार उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त यहाँ पर मुझे ना कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है ना, जैसे कि इस पर्सन ना एक दिखावा कर रहे हैं, खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं, जैसे कि सबके साथ हंसकर बात कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं सबके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इनको ना कोई बात सताई जा रही, खाई जा रही है इनको कोई बात, कि कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गए या आपको दूर कर दिया। आपके साथ वो कब तक रिश्ता ठीक करेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, दोनों के बीच में दूरियां कैसे मिटाएं, क्योंकि यहाँ पर दूरियां नजर आती है। आप अगर साउथ में हैं तो वो नॉर्थ में है, अगर आप ईस्ट में हैं तो वो वेस्ट में है। बहुत ज़्यादा दूरियां नजर आती हैं, फासले बहुत हैं। ड्रॉप्स देखिए किस तरीके से गिरे हुए हैं, कि इस पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा यादें हैं, बहुत ज़्यादा। इनके लिए आपको भूलना बहुत मुश्किल, ठीक है, ये नहीं भुला पा रहे आपको। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन आपको भुला भी सकते हैं या नहीं, उनको नहीं पता। या फिर आपसे दूर जाने के लिए इस पर्सन ने कहा कि मुझे दूर जाना है या रिश्ता ख़त्म करना है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर अटके हुए नज़र आते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ पाए। कहीं ना कहीं आपकी यादें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सता रही है, या फिर इस पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया है। प्यार सच्चा होकर ये झुठला रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे पर्सन, और कुछ नहीं। ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं ना जैसे कि आपसे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना तो है, रिश्ता भी है, प्यार भी है। फीलिंग्स क्लियरली नजर आते कि पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपकी टेलीपैथी मैसेज इस पर्सन तक पहुंच रही है। मतलब जितना आप याद करते हो ना, उतना वो तड़प उठते हैं। ओके, इस पर्सन की राशि मुझे ना एक्वेरियस कुंभ राशि नजर आती है, पाइसेस मीन राशि हो सकती है पर्सन की, कैंसर कर्क राशि हो सकती है, एरीज मेष राशि, लीवो सिंह राशि हो सकती है। इस पर्सन की दुनिया में ना, इस पर्सन की ज़िंदगी में ना आपकी आपके प्यार के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं ना। आपको पता है इनकी परिस्थिति क्या है, इनका पास्ट में ब्रेकअप हो चुका है, या इनको पास्ट में किसी ने धोखा दिया है, या पास्ट में किसी ने छोड़ा है, या इनकी शादी टूटी है, रिश्ता टूटा है और अकेले थे। उस वक्त आपने सहारा दिया, एक जीने की उम्मीद जो थी ना पर्सन की ज़िंदगी में, आपने जगाई। ओके, ये पर्सन तो कहीं ना आज तक मुझे लगता है कहाँ से कहाँ चले जाते, किसी एडिक्शन में चले जाते,
किसी गलत रास्ते पर चले जाते या अपने आप को चोट पहुंचाते, लेकिन आपके प्यार ने इस पर्सन को बदला है। तो सारी चीज़ें अभी ना बहुत ज़्यादा ये फ़ील कर रहे हैं पर्सन, और फिर से मुझे लगता है ना ये पर्सन अभी एडिक्शन में है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये पर्सन ने एक तो आपको ब्लॉक करके रखा है तो उनको तकलीफ़ हो रही है, या फिर इस पर्सन ने आपको अनब्लॉक किया है और ये वेट करते हैं कि आप उनको खुद से मैसेज करें। और अगर आपने नहीं किया है इनको कॉल या मैसेज, तो वो भी एक उनको ना अंदर ही अंदर बात खाई जा रही है कि कैसे इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मैंने इसको अभी अनब्लॉक किया है। मतलब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं ना कि जैसा वो करे वैसा आप फॉलो करें। यू दिस पर्सन वांट्स यू टू बी अ फॉलोवर। आप फॉलो करें। आप क्यों फॉलो करेंगे भाई इस पर्सन को? आपका भी वजूद है, आपकी भी पहचान है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ओके, अगर ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो आप भी कुछ ना कुछ है। ओके, आपकी भी इज्जत होती है। ओके, सो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो ना कि आपको इज्जत मिले, आपको प्यार मिले, ये पर्सन आपके प्यार को समझे। ओके, तकलीफ हो उनको, जैसे कि आप तकलीफ में गए थे ना इस पर्सन के बिना, वैसे वो भी जाए तकलीफ में जाए और उनको फिर ना आपके पास आना पड़े। मतलब ये इच्छा आपकी लगती है, और उसमें कोई बुरी बात है नहीं। आप बुरा तो सोचते नहीं है, बस आप ये चाहते हो कि इस पर्सन को लगे कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। ओके, आपने उनके ऊपर एक तरीके से एहसान किया है, लेकिन आप कहना नहीं चाहते कि एहसान किया, लेकिन किया है, हेल्प किया है। इमोशनल सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा एहसान होता है। आपको हर जगह से कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता। सिर्फ जो प्यार करते हैं वही इमोशनल सपोर्ट या फिर आपको कहीं ना कहीं एंकरेज करते हैं। जहाँ पर आप टूट जाते हो, आपकी जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है, वहाँ पर कोई सहारा बनकर आता है, उसे हम फरिश्ता कहते हैं। सो इस टाइप की एनर्जी है ना, जहाँ पर मुझे लगता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका था, उनका ब्रेकअप हो चुका था, उस मोड़ पर आप मिले हो, ये सोचकर कि चलो फिर से एक दोनों मिलकर नई शुरुआत करते हैं। लेकिन बीच सफ़र में शायद इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है। पी लेटर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर पी हो सकता है, सी हो सकता है, ए लेटर नज़र आता है। उसके बाद नंबर 2 मुझे नज़र आता है, नंबर 2 नज़र आता है। यहाँ पर आर लेटर भी नज़र आता है या टी लेटर हो सकता है। इस पर्सन की राशि सैजिटेरियस धनु हो सकती है, या फिर यहाँ पर मुझे इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक भी नज़र आती है। एंजल नंबर 888 यहाँ पर नज़र आता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। एंजल नंबर 888 आपको दिखाई देता होगा, या आजकल कहीं तो आपने देखा है 888। या फिर हो सकता है कि कोई गाड़ी आज नई खरीदी है किसी ने और उसके लास्ट 3 डिजिट्स 88 है या फर्स्ट 3 डिजिट्स 88 है। किसी का फ़ोन कॉल आए 888 से। सो ये यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों 3 बार 8 नज़र आता है मुझे, और ये कंप्लीशन को बार बार बताता है, क्योंकि ये रिश्ता नहीं टूटेगा, या फिर ये पर्सन इस रिश्ते को ना एक खास रिश्ता मानते हैं। भले इस रिश्ते में अब वो आपको नाम दे सके, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सके, नहीं हो सके, सिर्फ दोस्त ही रह जाएं, या एक रिश्ता ही बन जाए। ओके, जो भी है, एक सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जो भी है। ये उस पर्सन को ना आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन कह नहीं पाते, कहते नहीं है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, कहते नहीं है। वो यहाँ पर स्टक सिचुएशन उनकी क्लियरली मुझे नज़र आती है। मतलब दिल में प्यार है और फिर भी इनकार है, और आपके लिए इनके लिए दिल धड़कता तो है, लेकिन फिर भी कह नहीं पाते हैं। अकेले में ये पर्सन इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आपके सामने सख्त बनते हैं या गुस्सा करते रहते हैं। मतलब आपको एक इनका एक रूप, कौन सा रूप असली है वो आपको समझ में नहीं आता। इनके अलग अलग रूप आपने देखे हैं, कभी इमोशनल तो कभी बहुत सख्त होते हैं। ओके, सो ये आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हाउ इज दिस पर्सन। इजी गोइंग है पर्सन। ओके, मतलब हर मुसीबत में ये सपोर्ट करने वाले, सपोर्टिव पर्सन, इनको फ्रीडम पसंद है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तो दिखाई देती हैं।
लेकिन आपके साथ जब भी रिश्ते की बात यहाँ पर मुझे नज़र आती है आप दोनों के रिश्ते में, अब वो कहीं न कहीं पीछे हटते हैं। हर बार वो पीछे हट जाते हैं, मतलब प्यार है, इन्होंने कहा भी होगा आपको कि मुझे तुमसे प्यार तो है, या फिर इस पर्सन ने आपको मैसेज की है कि येस आई एम मिसिंग यू, बट यहाँ पर वो इनकार करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि अगर आप इनको पूछेंगे ना, अरे तुमने मुझे तो आई लव यू कहा था, मतलब प्यार करते हो, तो ये कहेंगे नहीं वो तो ऐसे ही कहा, मैं सबको कहता हूँ, सब दोस्तों को ऐसे ही कहती हूँ। इस टाइप की सिचुएशन, मतलब कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करके रख देते हैं कि सब दोस्तों को आई लव यू कहते हैं और फिर मुझे भी आई लव यू कहते हैं, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन पता नहीं क्यों एक गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गिरगिट का सिंबल बना हुआ है, गिरगिट की तरह ये रंग बदलते रहते हैं। ओके, मतलब कभी आपके लिए बहुत प्यार दिखाई देता, आप फील करते हो। कभी कभार आपको लगता है कि नहीं यार, इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना चाहिए, मुझे खुद ही मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी नौटंकी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग्स पहले से वाइब्स आपको ऐसे दे रहे हैं ना कि इस रिश्ते में सीरियसनेस नहीं है, और आप चाहते हैं कि अगर ये सीरियस हो जाए तो इनसे बेहतर कोई लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सीरियस नहीं हो रहे, क्लियरली आपको नहीं बता रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस यही बातें आप उनके मुंह से सुनना चाहते हो जो कि वो कबूल नहीं कर रहे हैं, और आप ज़बरदस्ती इनको अपना बनाना भी नहीं चाहते। शायद अभी आप इनको अवॉइड कर रहे हो, अभी इनको अपनी स्पेस दे दिया है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, अगर मेरी याद आ जाए तो वापस आ जाना। सो ये पर्सन थोड़े से ना अभी डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब ऐसे कैसे आपने उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, या इन्होंने आपके लिए स्टेटस रखा तो आपने देखा भी नहीं, इन्होंने आपको अनब्लॉक किया तो आपने मैसेज भी नहीं किया। सो ये पर्सन को थोड़ी सी बातें ना कहीं ना कहीं, मतलब आप इमोशनल है ना, इमोशनल फूल है, आप बहुत बार इमोशनल फूल हो चुके हो। इस पर्सन की बातों में आकर रोना धोना ये सारी चीज़ें कर दी आपने। अभी आप वो चीज़ें इनको दिखाना नहीं चाहते हैं, आपके दिल में फीलिंग्स है, प्यार तो है, लेकिन दिखाना नहीं चाहते आप ऐसा दिखावा करना चाहते हो जैसे कि अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा जलाना चाहते हो इस पर्सन को, थोड़ा सा जलस फील करवाना चाहते हो। ऐसे भी लगता है ना कि आप किसी और के साथ तस्वीरें जानबूझकर पोस्ट कर रहे हो, अच्छे खासे डीपी रख रहे हो ताकि ये जल जाए थोड़े से और खुद से कॉल करें कि ये कौन है, डीपी में कौन है करके। ओके, तो थोड़ा सा आप उस टाइप की फीलिंग्स में भी मुझे नज़र आता है। लेकिन क्या है ना, ये जो गुब्बारा है या बलून है, इसमें आप हवा भरते जा रहे हो, लेकिन अभी ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर फूट जाएगा वो बलून। ओके, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अगर आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, या फिर नो कांटेक्ट रखा है, या फिर कम बातचीत, वो अचानक भड़ास निकालने वाले हैं कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मैंने तुमको अनब्लॉक तो किया था, फ़ोन तो चालू है, ये है वो है वो सारी बातें कहीं ना कहीं ये पर्सन अचानक आकर, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि इनको थोड़ी सी जलन हो रही है, जलस हो रही है, उस टाइप की एनर्जी आ रही। मतलब ये पर्सन ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके दिल में प्यार होकर भी ना कुछ चीज़ें इस पर्सन को रोक रही हैं कि वो आपसे एक्सप्रेस ना करें, आपको कोई प्रोमिसेस वादे ना करें, क्योंकि इनको गारंटी नहीं है कि वो अब वादा निभा सकते हैं। ओके, आई लव यू कहना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या ज़िंदगी भर साथ निभाओगे? तभी आई लव यू कहो, किसी के फीलिंग्स के साथ खेलो मत। तो इस पर्सन की वही फीलिंग्स है कि भावनाएं आपको खोने का तो डर है, या फिर इस पर्सन को ये लगता है कि आपको वो रिस्क नहीं ले सकते यार, आपका आपके साथ रिश्ता तोड़कर अकेला रहना ये रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि राइट नाउ आई एम नॉट रेडी। वो अभी तैयार नहीं है कि आपको कहे कि चलो शादी करते हैं, या वो अभी तैयार नहीं है ये कहने के लिए कि आगे जाकर मैं तुमसे शादी करूंगा या शादी करूंगी। रेडी नहीं है, कोई बात इनको स्टॉप कर रही है, पीछे खींच रही है। जितना वो आगे आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई बात उनको पीछे पीछे लेकर जाती है कि अभी नहीं, बाद में, कुछ वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद। करते करते मुझे लगता है कि 1 साल गया, 2 साल गया, ये यही नौटंकी करते जा रहे हैं कि आते हैं आपके करीब, आपको लगेगा कि आज तो हो जाएगी बात, आज शादी के बारे में पक्का बताएंगे। देन दिस पर्सन टेल्स यू ऑल द रीजंस, कुछ ना कुछ बहाने बनाकर उस बात को टाल देते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी में डाल देते हैं कि मेरे से प्यार है इसको भी नहीं, आंखों में तो दिखाई देता है कि प्यार है,
फिर इसके बर्ताव में क्यों हुई है, मतलब क्या है, क्या करूँ मैं, कौन सी रेमेडी करूँ मैं ताकि इसका दिल जीत सकूँ मैं, या इसके दिल में क्या चल रहा है वो जान सकूँ मैं। कहीं न कहीं आप फ़ील करते हो। लेटर बी नज़र आता है मुझे, बी लेटर से नाम हो सकता है। जैसे कि बीनीता हो सकता है, बैनी हो सकता है, बलविंदर हो सकता है। सो बी लेटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि एक पिंजरे में एक बर्ड कैद है, ऐसा लगता है। मतलब चारों साइड से फेंस है और बीच में एक पंछी बंद है, कैद है। ओके, पिंजरे में कोई पंछी है। तो ये मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पर्सन के दिमाग में ही जो थॉट्स हैं ना उनको पागल कर रहे हैं अंदर ही अंदर। और ये अकेले में तो बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं उससे प्यार भरी बातें करूँगा या प्यार भरी बातें करूँगी, हम फ्यूचर के बारे में कुछ बताएँगे, लेकिन जब वो आपके सामने आ जाते हैं ना, उस बारे में कुछ भी बात नहीं करते हैं। डर सा लगा रहता है, शायद आप दोनों की कास्ट अलग है, तो उनको एक डर सा लगा रहता है कि अगर इसको मैंने हाँ कहा और कल मेरी फैमिली ने मना किया तो फिर क्या होगा? मतलब ये थोड़े से डरपोक मुझे लगते हैं, या फिर खुद की बात सामने रखने वाले इस टाइप के नहीं है, या इनकी फैमिली बहुत सख्त हो सकती है। फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सख्त हो सकते हैं, मतलब फॉलो करो इस टाइप के। पहले से इनका ब्रिंगिंग जो है ना, या पहले से जो इनके ऊपर संस्कार किए गए हैं वो है कि फैमिली की बात मानने का। जो माँ ने कहा, जो पिताजी ने कहा वही आखिरी लाइन है, उसके आगे तुम कुछ नहीं कह सकते। तो कहीं न कहीं ये पर्सन सोचते हैं कि आप शायद उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अगर वो आपसे शादी करेंगे या फिर आपके साथ रिश्ता रखेंगे, उनकी फैमिली को मंज़ूर नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि आप में कुछ बुराइयाँ नहीं है, इस पर्सन को लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपकी जैसा कोई हो नहीं सकता, या आप साफ दिल के इंसान हो। क्योंकि इन्होंने, इस पर्सन ने जब कुछ भी माँगा है आपसे कोई भी चीज़, आपने बिना सोचे पूछे निकाल कर दी है। फिर वो रिटर्न देंगे आपको, नहीं देंगे, ये उम्मीद भी नहीं रखी है। बस आपके दिल में सच्चा प्यार है, इसलिए आपने हर चीज़, कुछ भी वो क्यों ना माँगे, उनको खुश करने के लिए आपने हर कुछ एक कहते हैं ना कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने नहीं की है, इस पर्सन के लिए हर चीज़ की है। सो इस पर्सन को ना एक जैसे कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा सता रहा है ना कि और डर भी लग रहा है, आज डर है। ओके, इस पर्सन को डर है कि मतलब डर मंडरा रहा है इनके सर के ऊपर कि वो आपको खो देंगे और ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो अकेले पड़ जाएँगे। सो दैट इज़ व्हाट मुझे लगता है ना कि इनको डर सा लगा रहता है कि आपके खोने का डर। तो ये पर्सन क्या करते हैं ना कि कहीं न कहीं आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन है तो प्यार। ओके, ये कहेंगे आपको कि वी आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड से ज़्यादा लगता है मुझे रिश्ता, जो कि वो कह नहीं पाते। ओके, इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश भी है, ये रोमांटिकली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, लेकिन कहते वक्त ये कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, लेकिन ये मुझे फ्रेंड्स नहीं लगते। ओके, फ्रेंड से ज़्यादा गहराई भरा रिश्ता आप दोनों का नज़र आता है। ये पर्सन नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। इस पर्सन मुझे लगता है कि मार्च बॉर्न हो सकते हैं, फ़ेब्रुअरी बॉर्न हो सकते हैं। यस, और ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है ना कि पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपका बर्थडे है तो कुछ प्लान कर रहे हैं, सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, बलून का सिंबल भी बना हुआ था। तो शायद ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि गिफ्ट लेकर रखा हुआ है। और ये सी बहुत बार ऐसे ही करते हैं, मतलब बर्थडे के दिन ही आपको अवॉइड करते हैं। कभी-कभार ये, जैसे कि आपने कहा ना कि हम कहीं आउटिंग जाएँगे, या फिर आपने ऑलरेडी इस पर्सन को अपनी फैमिली मान ली है, भले ये पर्सन आपको अपनी फैमिली माने, ना माने। ओके, कभी-कभार ऐसा आपको लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। जैसे कि आप इनके लिए करते हो ना, आप हर कुछ भी छोटी-मोटी फंक्शन क्यों ना हो आपके घर में, आप इनको इनवाइट करते हो, अपना समझकर। लेकिन ये पर्सन कभी आपको इनवाइट नहीं करते या अपने फैमिली से नहीं मिलवाते। ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं बहुत तकलीफ़ देकर जाती है। मतलब आप है कि इनके पीछे पागल हो, और ये है कि खुलकर बात नहीं करते, फैमिली से इंट्रोड्यूस भी नहीं करते कि
शी इज़ माई फ्रेंड और ही इज़ माई फ्रेंड करके नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि मैंने तो अपनी फैमिली को बता दिया इसके बारे में और मेरी फैमिली इसको पसंद करती है और सब कुछ सही है, लेकिन ये क्यों नहीं उस टाइप से, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन भी वही होगी ना, अगर आपने फैमिली को बताया कि इस पर्सन के बारे में कि मेरे को यस ये पसंद है और ये सारी चीज़ें, लेकिन ये पर्सन ने कुछ इनिशिएटिव लिया ही नहीं है आपके लिए। ओके, सो ये बात आपको कहीं न कहीं खटकती है, मतलब ऐसा ही सिलसिला रहेगा कि वो अपनी फैमिली से नहीं बात करेंगे आपके बारे में, या फिर अगर बात भी करेंगे तो कब बात करेंगे, मतलब वक़्त रुकता तो नहीं है किसी के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आपको वेटिंग में ही रखा है पर्सन ने, वेटिंग लिस्ट में हो आप, वेटिंग पर है। जैसे कि कॉल वेटिंग पर होता है ना कि एक कॉल खत्म होने तक एक बीप आती रहती है कि बिज़ी है, बिज़ी है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि क्लैरिटी का आप वेट कर रहे हो और ये पर्सन स्टक सिचुएशन, मतलब यहाँ पर क्लैरिटी मिलने को आपको बहुत टाइम लगेगा और वक़्त लगेगा। लेकिन क्योंकि एंजेल नंबर 888 यहाँ पर आया है, तो मुझे यहाँ पर यही कहने की कोशिश करता है एंजेल नंबर कि देयर इज़ सक्सेस, बट उसके पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं। आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करके ही आप मंज़िल तक पहुँच सकते हो, या आपका सपना सच हो सकता है। सो यहाँ पर आपको ना जी-जान लगाकर इस पर्सन को अपनाना होगा, या इस पर्सन को आपको पाना होगा। इनका दिल जीतना इतना आसान नहीं है। मतलब दिल में है तो प्यार, लेकिन एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पर्सन को। कुछ बातें ना इनको स्टॉप करती हैं, कुछ बातें ना इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आपके बारे में ये सोचते हैं ना, जैसे कि आप मुँह फट हो सकते हो। फट से आपके मुँह में कुछ भी बातें आ जाती हैं, आप गुस्सा करते हो। तो कभी-कभार इस पर्सन को लगता है कि हम आगे फिर कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके, मतलब आपका गुस्सा कभी-कभी कंट्रोल नहीं होता, और इसलिए गुस्सा कहीं न कहीं आप, मुझे लगता है कि इसी पर्सन की वजह से उस एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि ये अ, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तकलीफ़ में चले जाते हो कि नहीं बनती है बात, या फिर जो सोचा है वो नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपको वो तकलीफ़ तो होगी ही होगी। ये पर्सन की उम्मीद है ना कि जल्द से जल्द वो कुछ करे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक लोटस का सिंबल बना हुआ है, या फूल का सिंबल बना है। आपके आस-पास हो सकते हैं, कमल खिले हुए हैं, ओके, या कमल का पौधा आपके गार्डन में हो सकता है। सो ये एक पॉज़िटिविटी को दर्शाता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो सकता है। तो ये और यस, ये पर्सन पेट लवर भी बहुत ज़्यादा है। सो डेफ़िनिटली मुझे एक फीलिंग यहाँ पर आ रही है ना कि पर्सन के दिल में प्यार है, लेकिन कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और आने वाला वक़्त आपके लिए तो अच्छा ही होगा, लेकिन पर्सन की सोच को भी बदलेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पर्सन कुछ डिसीज़न पर पहुँच सकते हैं। अभी तक वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मतलब अभी भी मंज़िल आप दोनों की दूर मुझे नज़र आती है, और पर्सन की सोच आपको लेकर ऐसा नहीं है कि नफ़रत है, ये नहीं है। यहाँ पर प्यार है, नफ़रत नहीं है। तो इसमें चांसेस है कि पर्सन खुद से एफ़र्ट्स डालें, वही तो आप चाहते हो कि वो खुद से एफ़र्ट्स डालें, आप उनके पीछे-पीछे भागना नहीं चाहते अभी इस वक़्त। और यही मकसद मुझे उनका भी नज़र आता है कि पौधा तो लगाया है दोनों ने प्यार का, लेकिन मेहनत एक ही इंसान करते जा रहा है, यानी कि आप करते जा रहे हो। ये मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों मेहनत करेंगे तो फल जल्दी मिलेगा, रिश्ता जल्दी से जुड़ेगा। इनके समझ में नहीं आता, आपने बहुत बार समझाया उसे कि देखो सही वक़्त पर शादी करना चाहिए, सही वक़्त पर बच्चे होने चाहिए, सही वक़्त पर फैमिली स्टार्ट होनी चाहिए। डिलेज़ करके क्या मिलेगा? डिले करके फिर सब सारी कॉम्प्लिकेशंस, सारी प्रॉब्लम्स, इसकी उसकी बातें, फिर 4 रिलेटिव्स आएँगे, शादी कब कर रहे हो? ये सवालों के जवाब, और आप उम्मीद लगाए बैठे हो इसी पर्सन से। आप किसको क्या जवाब देंगे? कोई भी पूछेगा, रिश्ता आया है, शादी के बारे में सोचा है, इस साल शादी है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आपका दिल अटका है इस पर्सन में। मुझे लगता है कि पूरा दिन मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, मेहनत नहीं करते, सब करते हो। लेकिन जो खुशी आपको एक उम्मीद है ना इस पर्सन से, वो आपको नहीं मिल रही इस वक़्त। परेशानी होती होगी आपको, या आप बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते हो ना कि आप खुश हो, अपनी ज़िंदगी में खुश हो,
हर किसी से आप हँसकर बात करते हो, मुस्कुराते हो, लेकिन उस मुस्कुराहट में कहीं न कहीं दर्द झलकता तो है कि कुछ ठीक नहीं है। मतलब कोई कहने वाला या आपका वो करीब से जो जानता है वो समझ पाता है कि ये फ़ेक है, आपकी मुस्कुराहट जो है इस वक़्त फ़ेक है, आपको कोई बात परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी लगता है। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आज एनर्जी पर्सन की आपकी। आपके पर्सन की एनर्जी आज क्या है? टैरो कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन की थॉट्स क्या है आपको लेकर? थॉट्स क्या है? ये पर्सन फ्रीडम चाहते हैं, मतलब अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे आपके साथ रिश्ते को। शायद फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, शायद फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती है और आप दोनों में एज गैप भी हो सकती है। तो इसकी वजह से इस पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई है ना, बहुत ज़्यादा पछतावा तो है पर्सन को कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। इनको समझ में है, ये नादान इतने भी नादान नहीं है। ये 7-8 साल का डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में। ओके, लेकिन ये आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो इस पर्सन को। उनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। आप लकी हो उनके लिए और आप उनकी ज़िंदगी बदल सकते हो, सँवार सकते हो, सक्सेस मिल सकता है, आगे दोनों खुश रह सकते हो। ये सारी चीज़ें सोचते हैं पर्सन। एक्शन नहीं ले रहे इस वक़्त। इनको वक़्त लगेगा, जैसे कि 3 हफ़्ते से 3 महीने लग सकते हैं। ओके, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करने के लिए, रिश्ता कायम करने के लिए या शादी के लिए हाँ कहने के लिए। ओके, फैमिली भी इनकी नहीं मान रही है, शायद इनको स्टॉप कर रही है, ये भी एनर्जी है। सो नंबर 3 लकी है, नंबर 11 बहुत ज़्यादा लकी है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि आई है और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।